ढोलकपुर गांव में शांति अपने बेटे राजेश के साथ रहती थी। राजेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शांति अब उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शांति की ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी। राजेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की ही बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, सब मेरे लाल, ज्यादा दिमाग मत लड़ा, बस शादी के लिए हाँ बोल दे। बाकी सब जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना ये आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू लाती हूँ अपने घर पर। ठीक है माँ, ये बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना मेरी बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी इस गांव में, लेकिन जब 20 साल की हो गई तब उसके पिताजी को शहर से अच्छी नौकरी का बुलावा आया और वह शहर चली गई। उसकी बेटी है ज्योति, उसी के साथ तेरी शादी होगी। मैंने तो कल बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेज दूंगी। बचपन की सहेलियां शांति और मीना एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से राजेश और ज्योति की शादी पक्की कर देते हैं और चंद दिनों में पूरे रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शांति के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब ना ये घूंघट है ना जो तेरा, उसे तुम ओढ़ लो और अपने मुंह को छुपा लो। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जैसा मैं कह रही हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपेगा तो कैसे होगी मुंह दिखाई? नहीं मम्मी जी, मैं मुंह नहीं छुपाऊंगी, मैं तो बिना घूंघट के ही आऊंगी। अब शांति मुंह लटकाते हुए हॉल में सबके सामने बहू के साथ आती है। जब सभी ज्योति का चेहरा देखते हैं तो उसकी खूबसूरती के आगे घूंघट न डालना भी भूल जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत बहू लाई हो शांति बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर न लगे इस कमाल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है शांति, जो तेरे घर में शहर की सुंदर और पढ़ी लिखी बहू आई है। वही तो, रूप रंग चाल चलन भी तो कितना सुंदर है ज्योति का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शांति। हाँ, ज्योति के आने से गांव वालों की नज़र में और भी इज्जत बढ़ती है शांति की। रोज कई लोग उसे बधाइयाँ देते और उसकी तारीफ करते, लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियाँ पैदा होने लगती है, अब राजेश और शांति को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ क्या? हैं? तमीज वमीज कुछ सिखाया नहीं क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो, आप माँ को ही फ़ोन करके पूछ लो ना। खैर ये सब छोड़िए, देखिए मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो यह डब्बा टीवी सेट दिन में 10 बार केबल जाती है, ऊपर से घड़े का पानी पीकर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो मैंने एक बार सिलबट्टा यूज़ किया और इसके कारण से मेरे हाथ में कितने छाले आ गए हैं। पहले से ही मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, ढंग के पंखे तक नहीं है, बुढ़े हो गए हैं दोनों पंखे। और रोज़ कुएं से पानी निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही तो है गांव का जीवन। ज्योति, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूं कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, लेकिन इन्हें सबके साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी ज्योति गुस्से से चिल्ला पड़ती है, क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो राजेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे इस घर का रेनोवेशन करवाना है। इस पत्थर से घर को संगमरमर का महल बनवाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्यूरिफायर भी लगवाना होगा। और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहाँ से हटाना होगा। अगर हम सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। ज्योति की मांगों को सुनकर शांति और राजेश तो हैरान रह जाते हैं।
ज्योति बहू, आज सुबह चाय के जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो? ये तेरी जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? नाना बेटा, हमसे ये ना हो पाएगा। ऐसे कैसे ये नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। ज़मीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनानी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। नहीं ज्योति, ऐसा मत करो। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होगी, बस थोड़ा वक्त दे दो। ठीक है, लेकिन रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज़्यादा वक्त हुआ ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्योति गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा और बुराइयां करते हैं। शांति, कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रही है तुम्हारे शहर से लाई हुई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार और एकदम हटके होगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत की नया पार करने में तुली हुई है। शांति को इन सब बातों का काफ़ी बुरा लगता है और वह गुस्से से ज्योति पर चिल्लाती है। ज्योति बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि तुम शहरी हो, मगर जरा सा तो इज्जत का मान रख लेती मेरे और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा आत्मसम्मान रखा है मेरी बातों का। राजेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतज़ाम हुआ कि नहीं अब तक? या फिर अगले 7 जन्म लग जाएंगे? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धंस के रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों की नज़र में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जैसा चाहेगा, जो चाहे मैं वैसा ही करूँगी। ना ही आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट दैट? ज्योति अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शांति और राजेश चिंता गंभीर होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुह को यहाँ पर, और क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाय करती रहती है ये बहू। मैं भी तक आ चुका हूँ। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन ज्योति पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वह कलेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से राजेश और शांति ज्योति के सामने कुछ कागजात रखते हैं। ये क्या है? कौन से कागजात है? अपनी ज़मीन मेरे नाम पे कर रहे हो क्या? आई न्यू इट कि आप लोग भले ही गांव के हो, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों के पास। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच राजेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजात को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब ज्योति उन कागजात को देखती है, तब उसे पता चलता है वो तलाक के कागजात है। ये क्या राजेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ ज्योति, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माना के शहर की बेटी थी। अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया? शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपना बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे यह सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को प्यार और इज्जत दे, स्नेह दे, वही सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पर। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूँगी। लाओ कागजात लाओ। ज्योति साइन कर देती है और इस तरह से एक सास को एहसास होता है अपनी गलतियों का। आगे जाकर राजेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वह अपना सुखी संसार गुजारते हैं।